चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। अरे मियाँ कम नहीं करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा? तो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे। नमस्कार, नारा टीवी पर आप सबका स्वागत है। शोले ये सिर्फ एक अच्छी फिल्म ही नहीं बल्कि फिल्म जगत को एक नया मुकाम देने वाला फिल्मी प्रयोग था, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड में इतनी डिफाइंड फिल्म किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। और बात करें उनके कलाकारों की तो फिल्म के छोटे बड़े सभी कलाकारों ने अभिनय के नए अंदाज को जन्म दिया। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस समय ग्लोबल फिल्मी आर्टिकल में भारतीय सिनेमा को प्री शोले टाइम और आफ्टर शोले टाइम में बांट दिया गया। इस फिल्म को पर्दे पर आए लगभग 45 साल हो चुके हैं, जिनमें से कई कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे। इसी कड़ी में कल रात बुधवार को सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर कॉमेडियन जगदीप साहब भी इस दुनिया से अलविदा कह गए, जिससे एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री गमगीन हो गया। आखिरकार इस वर्ष बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई? हमारे चहेते और पसंदीदा चेहरे हमसे क्यों दूर होते चले जा रहे हैं? इस दुख की घड़ी में नारा टीवी परिवार की संवेदनाएं बॉलीवुड और जगदीप साहब के परिवार के साथ खड़ी हैं। भारतीय फिल्मों के सुरमा भोपाली का 81 वर्ष की उम्र में उनके मुंबई आवास पर निधन हो गया। तो आइए चर्चा करते हैं मशहूर मारूफ हास्य अभिनेता जगदीप साहब के कुछ अनसुने किस्से के बारे में। पहला किस्सा निर्देशक बिमल रॉय और जगदीप साहब को लेकर जुड़ा है। आखिर क्यों निर्देशक बिमल रॉय जगदीप साहब से इतना प्रभावित हुए? ये किस्सा उस समय का है जब विमल रॉय ने एक बच्चे को फड़ी मजूमदार की फिल्म धोबी और डॉक्टर में अभिनय करते हुए देखा। वो किरदार में जान फूंकने वाले बाल कलाकार से रूबरू हुए, जो अपनी अभिनय प्रतिभा और अलग अंदाज से दर्शकों को कभी हंसाता तो कभी रोने के लिए मजबूर कर देता। और यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का उस समय का दौर था जब फिल्मों से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती थी। उस बच्चे का अभिनय देखकर विमल रॉय खुद भी भावुक हो गए और उन्होंने यह तय किया कि अपनी अगली फिल्म में इस प्रतिभा को जरूर मौका देंगे। और फिर क्या था, विमल रॉय ने जगदीप से मुलाकात की और अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन में काम करने की पेशकश की। इसके लिए उन्होंने 3 रुपए देने की बात कही। इसके बाद जगदीप जी ने फिल्म में एक शानदार किरदार निभाया। 1953 में आई विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में एक जूते पॉलिश करने वाले के किरदार में जगदीप जी लोगों को चुटीले संवाद बोलकर जूते पॉलिश करने के लिए बुलाते थे। इस फिल्म में जगदीप जी के किरदार का नाम था लालू उस्ताद। जहां यह नाम खुद में ही हास्य लिए था, साथ ही साथ फिल्म ने लालू उस्ताद यानी कि जगदीप साहब अपनी बिरादरी वालों के ऊपर फिल्म में रौब जमाते हुए नजर आते हैं, जो फिल्म में एक आकर्षण और हास्य का विषय था। इनके इस अभिनय प्रतिभा को देखकर विमल रॉय ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा जॉनी वॉकर मिल गया। हाँ तो लालू नहीं, लालू उस्ताद। हाँ लालू उस्ताद। तुम रहते कहाँ? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? यही 8-10 भिखारी, 2-4 कुली और एक खुजली का मारा कुत्ता। अब आते हैं दूसरे किस्से की तरफ। यह किस्सा भी अपने समय में काफी मशहूर रहा। 1957 में आई फिल्म हम पंछी एक डाल के, जिसमें जगदीप साहब द्वारा निभाए गए महमूद के किरदार से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस हद तक प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद जाकर जगदीप साहब को पुरस्कृत किया, जो स्वयं में बहुत सम्मान और गर्व का विषय था। तो आइए सुनते हैं उस फिल्म का एक संक्षेपबद्ध किस्सा। इस फिल्म में जगदीप ने मास्टर रोमी का मुख्य किरदार निभाने वाले राजेंद्र मेहरा के सहपाठी का किरदार निभाया था। फिल्म में एक सीन ऐसा होता है कि मास्टर प्रेमी और उनके साथी महमूद यानी जगदीप साहब जी अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर घूमने चले जाते हैं। लेकिन बात यह थी कि मास्टर रोमी घूमने के उद्देश्य से नहीं बल्कि घर से रूठकर साथियों के साथ आए थे, जिसका विचार वहीं से घर छोड़कर भाग जाने का था। लेकिन महमूद मास्टर रोमी का परम मित्र होने के कारण उसे बुजुर्गों की तरह समझा बुझाकर अपने घर वापस जाने को कहते हैं और मास्टर रोमी अपने मित्र महमूद की बात मान लेते हैं। इस सीन को काफी अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया गया। जगदीप साहब के इस अदायगी के प्रशंसक खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रहे, जो इन्हें पुरस्कार देने के लिए इनके घर तक पहुंच गए। इससे आपको जगदीप साहब के उस समय की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का अंदाजा लग ही गया होगा। तीसरा किस्सा भी रोचक और चर्चित रहा है, जिससे यह पता चलता है कि जगदीप जी हमेशा से ही एक कॉमेडियन बनकर रहना चाहते थे। उन्हें फिल्मों में हास्य किरदार निभाना ही पसंद था और वो अपने गुदगुदाने वाले आवाज और अलग अलग अंदाज से लोगों का दिल जीतना चाहते थे। हम आपको बता दें कि 1957 में आई फिल्म भाभी में जगदीप और नंदा के ऊपर एक गाना फिल्माया गया था,
जिसे आवाज दी थी उस जमाने के मशहूर गायक मोहम्मद रफी साहब और सुर कोकिला लता मंगेशकर ने। गाने के बोल थे चली चली रे पतंग मेरी चली रे। इससे यह पता चलता है कि जगदीप साहब की उस समय फिल्मों में क्या भूमिका और स्थान हुआ करता था। जगदीप साहब के जीवन का चौथा किस्सा सबसे ज्यादा मशहूर रहा। इसका थोड़ा जिक्र हम शुरुआत में ही कर चुके हैं, जो कि 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से जुड़ी है। जगदीप साहब ने उसमें सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था। लेकिन एक रोचक बात यह भी है कि जगदीप साहब ने शुरुआत में इस किरदार को निभाने से मना कर दिया था। जगदीप साहब को मनाने के लिए सलीम जावेद को भेजा गया और सलीम जावेद के अनुरोध करने पर वो मान भी गए, जिसके बाद जगदीप साहब ने उस फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया। और संयोग देखिए, जिस किरदार के लिए वो मना कर रहे थे वही किरदार उनकी पहचान में 4 चांद लगा गया। आज भी सभी लोग उन्हें जगदीप से ज्यादा सुरमा भोपाली के नाम से ही जानते हैं। शायद इसे ही कहते हैं एक अभिनय को गहराई से उसमें पूरा डूबकर पेश करना, जिसको जगदीप साहब ने बखूबी निभाया और अपने अंदाज से लोगों को खूब हंसाया। शायद इसलिए आज भी लोगों को उनका हंसता चेहरा ही याद है। अंतिम और 5वां किस्सा सबसे अलग रहा है। बात उस समय की है जब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इनके ही पुत्र जावेद जाफरी के हाथों से मिला था। यह वास्तव में पिता पुत्र का अनोखा संयोग था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जावेद जाफरी वही नाम है जिन्होंने फिल्म धमाल में अपने गंभीर हास्य से दर्शकों को खूब हंसाया है। वे जगदीप साहब के ही पुत्र हैं। जब जावेद जाफरी अपने पिता जगदीप को यह अवार्ड दे रहे थे तो उन्होंने उस समय भावुक होते हुए कहा था कि आज एक बेटा अपने पिता को अपने हाथों से सिनेमा का मुख्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट दे रहा है, लेकिन मैं उन्हें क्या दूंगा जिन्होंने बॉलीवुड को जावेद जाफरी दिया है, मुझे अपने पुत्र होने का गौरव दिया है। पिताजी, आपके संघर्ष की कहानी सुनकर मेरे आंखों से पानी आ जाते हैं। ऐसा सुनकर जगदीप साहब भी भावुक हो गए और अपने पुत्र को गले लगा लिया, जो सभी के लिए एक भावुक कर देने वाला पल था। कुछ ऐसे थे जगदीप साहब। भारतीय फिल्म जगत में उनकी प्रतिभा और उनके द्वारा किए गए योगदानों को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। नारद टीवी इस वीडियो के माध्यम से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सदैव अमर रहने वाले हास्य अभिनेता जगदीप साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।